नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 15वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी एक नाटक है। आपने कहावत भी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये अंधेर नगरी है। इस नाटक में है वो सबसे पहला दृश्य है वो हम देखते हैं। पहले दृश्य में क्या है? पहला दृश्य एक बाहरी प्रांत का है, यानी जिस प्रांत में वो रहते हैं उससे नहीं बल्कि बाहरी प्रांत का है। और बाहरी प्रांत के अंदर एक महंत जी है, दो चेलों के साथ है, गाते हुए आते हैं। यानी महंत जो है वो दो चेलों के साथ में गाते हुए आते हैं। ये पहला दृश्य है वो आपको देखना है। अब महंत यहां पे क्या कहते हैं देखिएगा। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ बिच्छा उच्छा मिले। बिच्छा का मतलब यहां पे भिक्षा से है, तो भिक्षा यानी भीख मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। और क्या नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो पर बिच्छा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। भोग जो भगवान को अर्पित किया जाने वाला जो भोजन होता है उसको हम भोग कहते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालिग्राम जी का बाल यानी बाल भोग सिद्ध हो। अब सालिग्राम किसे कहते हैं? यानी काले रंग का छोटा गोल पत्थर जिसे विष्णु मान करके क्या की जाती है? पूजा की जाती है, उसको हम सालिग्राम कहते हैं। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं, यहां के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आपको चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निधान। गाते हुए सब जाते हैं। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। लोभ यहां पे लोभ का मतलब लालच है, निदान का मतलब परिणाम, मिटावत यानी मिटाता है, या में यानी इसमें, मान यानी मान मर्यादा जो प्रतिष्ठा है उसको हम कहते हैं। तो पहला दृश्य यहां पे समाप्त होता है और पर्दा गिरता है। अब दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरे दृश्य में स्थान जो है वो कहां का है? बाजार का है। यानी जो बाजार है, बाजार का यहां पे है वो जो दृश्य है। अब बाजार के दृश्य में क्या है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है घासीराम। अब घासीराम है वो गाने गा रहा है, यानी बाजार है वो किस तरह से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करे उसका एक नमूना है वो यहां पे दिखाया जा रहा है। यानी पहले के पुराने समय में चना जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफुरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। टिकस का मतलब टैक्स लगाते। चना जोर गरम, टके शेर, शेर का मतलब एक पुरानी तौल है जिसमें लगभग 800 ग्राम है वो माना जाता है, उसको है वो। हाकिम का मतलब होता है अफसर जो होता है वो, उसको कहते हैं। तो गाना है वो गाते हुए बुला रहा है ग्राहकों को। हलवाई, अब हलवाई किस तरीके से ग्राहकों को बुला रहा है देखिएगा। जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरम, चीनी में तरातर, चाशनी में चमाचम, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका। इस तरीके से वो है वो गा रहे हैं। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोब है भाई, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। इस तरीके से टका मतलब 2 पैसे का एक सिक्का होता है, उसको टका कहते हैं। खाजा का मतलब खजला, यानी मैदे से बनी हुई एक प्रकार की मिठाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? खाजा। पाचक वाला, अब ये पाचक वाला किस तरीके से बेचता है? यानी जो चूरन बेचने वाला है वो, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले, अमले कहते हैं कर्मचारी वर्ग को, तो चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। यानी जो दूनी रिश्वत है वो तुरंत है वो पचा लेते हैं। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन, अकिल यानी अक्ल, अजीरन का मतलब एजिड जो रोग होता है, अपच रोग, उसको कहते हैं। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। एडिटर कहते हैं संपादक को, संपादक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडिटर।
चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर। अब बनिया, बनिया किस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करता है देखिएगा। आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल ले टके शेर, यानी सब क्या है, टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुन खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्या कहता है, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, सब टके शेर सचमुच? गोवर्धन दास, कुजड़ीन के पास जाकर, यानी कुजड़ीन के पास, कुजड़ीन वो होता है जो सब्जी बेचने वाली है, उसको है वो कुजड़ीन कहते हैं। तो क्यों भाई, भाजी क्या भाव, यानी भाजी क्या भाव दे रही है? तो वो भी क्या कहती है, बाबा जी टके शेर, सब टके शेर। निनवा, निनवा कहते हैं मूली को, मुरई, मुरई कहते हैं तोरी जो तुरई होती है उसको। तो निनवा, मूली, धनिया, मिर्चा, साग सब टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहां सभी चीज टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? भाई हलवाई के पास जाकर कहता है कि ये जो मिठाई है वो कितने शेर, मिठाई कितने शेर? हलवाई कहता है बाबा जी लड्डुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके शेर। क्या भाव है? सब टके शेर है। टके में क्या मिल रहा है? शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे बस्करी तो नहीं करता, यानी मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है? सचमुच सब टके शेर। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहां सब चीज टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? राजा का नाम है चौपट राजा। हलवाई कहता है कि राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे, यानी तृप्त हो जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर जाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। अब तीसरा दृश्य, तीसरा दृश्य कहां का है? जंगल का है। जंगल में बहन जी है, वो इंतजार कर रहे हैं। बहन जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। बहन, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई है। बहन, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है, यानी खरीदी है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। बहन, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके शेर भाजी और टके ही, यानी टके ही शेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहां से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त ही मिले तो किस काम की, यहां एक क्षण नहीं रहना। क्षण मतलब एक क्षण, एक पल भी नहीं रहना यहां पे। तो क्षण, क्षण का मतलब क्या है यहां पे? एक क्षण। तो यहां पे कितनी देर नहीं रहना? एक क्षण भी है वो नहीं पे रुकना है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं तो यहां से कहीं नहीं जाने वाला गुरुजी, मैं यही रहूंगा।
और जगह दिन भर भागो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे यानी किस किस दिन, बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, यानी कभी ना कभी तो उपास करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पे है वो नहीं मिलता, यानी भिक्षा है वो मिलती ही नहीं है, तो फालतू में भूखा रहने पड़े, इससे अच्छा है कि यहाँ तो मजे में है, सो मैं तो यही रहूंगा। मैं देख बच्चा पीछे पछताएगा, यानी बाद में है वो पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यही रहिए महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना, स्मरण यानी याद करना। अगर तुम्हें कभी भी है वो हम ऐसी कोई भी परेशानी आए तो हमें है वो याद कर लेना। तो संकट में है वो किसको याद करना है, गुरु को याद करना है, ये है वो कह करके चले जाते। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यही रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं, गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है, पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। चौथा दृश्य, तीन दृश्य समाप्त होते हैं, अब है वो चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में स्थान कहां का है, राजसभा का है, राजा जी विराजमान है वहां पे और उसके पास में मंत्री जी बैठे हैं और दूसरे नौकर चाकर है वो यथास्थान है वो विराजमान है। तो चौथा दृश्य है वो हम देखते हैं, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेल देता है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है, यानी शराब पीता भी है लेकिन मुंह बनाकर के पीता है। और दे नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे के जो स्थान होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य में दुआई है, दुआई का शब्द होता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं, फरियादी का मतलब प्रार्थी या गुहार लगाने वाला, यानी अपनी पीड़ा को बताने वाला है, उसको फरियादी कहते हैं। फरियादी, दुआई है महाराज, दुआई है, हमारा न्याय होए। न्याय का मतलब न्याय, न्याय का मतलब क्या है, न्याय। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहां ऐसा होगा कि जैसा यम के यहां भी न होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना, आसना मतलब कोई भी प्रिय जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता, यानी उसको कोई भाई बेटा थोड़ी है, कुछ नहीं। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों वे बनिए, इसकी बक यानी इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई बोल। नहीं अभी फांसी देता हूं। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी कैसे यानी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। बोदा यानी कमजोर। क्यों बे, खैर सोपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, बिस्ती को पकड़ो। बिस्ती यानी पानी देने वाला। चूने वाला निकाला जाता है, बिस्ती लाया जाता है। क्यों वे बिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। बिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, यानी पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, बिस्ती निकालो,
लोग बिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूप से क्यों निकाली कि गडरिया ने यानी घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फेंक दे या फांसी देते। यानी मंत्री जी आपस में है वो मन ही मन में इस तरीके के विचार है वो करते हैं इंतजाम के वास्ते, यानी प्रबंध करने के लिए। कोतवाल से, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि सबकी यानी उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज महाराज, सवारी यानी जुलूस की शक्ल में निकलना, धूम से यानी शान से। राजा, कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त होता है, लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। अब ये दृश्य है वो समाप्त होता है। अगला जो है पांचवा दृश्य, और पांचवा दृश्य कहां का है, जंगल का है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो ये पांचवा दृश्य जंगल का है, उसकी है वो हम बात करते हैं। कैसे, देखो, गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है, तो यहां पे गोवर्धन दास है वो बैठ करके क्या खा रहा है, मिठाई खा रहा है आराम से। गुरुजी ने हमको नाहक यानी फालतू में ही यहां रहने से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है और मिठाई खाने लगता है। चार प्यादे, प्यादे कहते हैं पैदल चलने वाला जो सिपाही होता है उसको, तो चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा, पहला प्यादा है वो कहता चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा दूसरा बोलता है बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है ये आफत कहां से आई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। प्यादा फर्स्ट बोलता है आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी। प्यादा सेकंड बोलता है आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, ये कहां का न्याय है। अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती, यानी मजाक नहीं करनी होती फकीरों से। प्यादा फर्स्ट बोलता है पहला, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं,
हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? तो पहला प्यादा बोलता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूं, यानी फालतू में मारा जाता हूं। अरे यहां बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं और पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। और अब आगे छठा दृश्य है वो शुरू होता है। स्थान है शमशान, शमशान का वहां पे दृश्य है, और छठा दृश्य है वो शुरू होता है। अंतिम दृश्य, गोवर्धन दास को पकड़े हुए चार सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ। गुरुजी गुरुजी रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है, यानी तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तेने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौ चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। बहन, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भाई, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, यानी बहस करते हैं। सिपाही लोग चकित हो जाते हैं। सिपाही लोग है वो ऐसा सोचते, ऐसा क्या हुआ? पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? सिपाही पहला बोलता है, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पाऊंगा, यानी मैं फांसी पे चढ़ूंगा। गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा इस समय ऐसी साइत है, साइत का मतलब ऐसा मुहूर्त है, ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा बेकुंठ जाएगा, यानी स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है, यानी आदेश है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। सबब का मतलब हमारे कारण तो दीवार गिरी, इसलिए हम चढ़ेंगे। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बेकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, यानी टिकटी कहते हैं कि फांसी का जो तख्ता होता है, फांसी पर लटकाने का जो तख्ता होता है उस पर
खड़ा कर देते हैं और अंत में महंत है वो इसी के साथ में समाप्त करते हैं कि जहां न धर्म, जहां पे कोई धर्म नहीं है, न ही बुद्धि हो, न ही कोई नीति हो और न ही सूजन समाज यानी सज्जन लोग जिस समाज में न रहते हो, ते ऐसे ही यानी ऐसे ही समाज अपने आप ही नष्ट हो जाता है जैसे चौपट राज। और जहां पर चौपट राज हो यानी मूर्ख राजा है वो राज कर रहा हो, तो वहां ऐसे ही है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ में ये नाटक है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये नाटक बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही सुंदर नाटक था, जिसको है वो आप अच्छे से है वो समझिएगा। आगे के प्रश्नोत्तर है वो अगले वीडियो में हम है वो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।